नमस्कार। रसायन शास्त्र कक्षा 12th में आज हम अध्याय 4 रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स पर आपको टेस्ट पेपर दे रहे हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए इसके निर्धारित अंक हैं 5 अंक हैं और जो टेस्ट पेपर हम दे रहे हैं उसमें आपसे 35 मार्क्स के प्रश्न पूछ रहे हैं। अध्याय 4 में जो जिस प्रकार से प्रश्न आएंगे वो एक बार देख लीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, एक प्रश्न आएगा। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, 1 अंक का एक प्रश्न होगा और लघु उत्तरी एक प्रश्न होगा। तो इस प्रकार से 3 अंक का जो है प्रश्न होगा। तो ये इन सबको यदि मिलाएंगे तो कुल 5 अंक इस प्रकार से विभाजित किए गए हैं। इस टेस्ट पेपर में लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 2020-21 के लिए जो प्रश्न बैंक है उसके सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी हमने शामिल किए हैं जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होंगे। आप इन सभी प्रश्नों को हल कीजिए और कोविड के इस टाइम में घर पर रहकर सुरक्षित रहें और घर पर ही आप टेस्ट की तैयारी करें, प्रैक्टिस करें। आइए हम रासायनिक बलगतिकी में सबसे पहले बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक 1 अंक का है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी-हाफ यानी अर्ध आयुकाल का मान होता है, तो यहाँ पर आपको उसकी वैल्यू लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक रिक्त स्थान पर निर्भर करता है। प्रश्न क्रमांक 3, अणु संख्यता सदैव रिक्त स्थान होती है। चौथा, तीव्र अभिक्रियाएं रिक्त स्थान सेकंड से भी कम समय में संपन्न हो जाती है। फिर 5वां प्रश्न है 2NO + O2 = 2NO2 में अभिक्रिया की आणविकता आपको लिखना है। तो पहला जो प्रश्न है ये इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित है। फिर दूसरा जो प्रकार है वो है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 1 अंक का प्रत्येक प्रश्न है इसमें भी। पहला प्रश्न है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2, उत्तरण क्रिया के नियम का प्रतिपादन किसने किया। प्रश्न क्रमांक 3, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। प्रश्न क्रमांक 4, अभिक्रिया दर की इकाई लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5, छद्म कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। और प्रश्न क्रमांक 6, 2N2O5 = 4NO2 + O2 की अभिक्रिया दर समीकरण लिखना है आपको। तो ये इस प्रकार से जो है एक वाक्य में उत्तर करना है इनके आपको। अब 3 अंक के प्रश्न किस प्रकार के हो सकते हैं देखिए। पहला है अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या है, इसका व्यंजक लिखिए। दूसरा, अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3, अभिक्रिया की कोटि क्या है, विभिन्न प्रकार की कोटियों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4, आणविकता से क्या आशय है। आणविकता है ना मॉलिक्युलरिटी। अभिक्रिया की कोटि व आणविकता में 2 अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसके व्यंजक को लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6, प्रथम, द्वितीय और तृतीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7, अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनको समझाइए। और प्रश्न क्रमांक 8, शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा लिखना है और एक उदाहरण भी लिखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये प्रश्न की प्रैक्टिस आप आंसर घर पर बैठ करके लिखिए और स्वयं भी चेक कर सकते हैं, अपने शिक्षक से मार्गदर्शन ले सकते हैं। थैंक यू।